अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि भाईजान टॉयलेट का बहाना बनाकर बाहर गया था और वहां जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया था और वहां इसने 100 MB की एक प्रोग्राम को भी डाउनलोड किया था और तब इसकी बॉडी से एक रोशनी निकल रही थी और इसे एक नई शक्ति मिलने वाली थी। लेकिन अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि वो प्रोसेस में ही बंद हो जाता है क्योंकि भाईजान के फ़ोन की बैटरी चार्ज बहुत ही कम थी और जब वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि इसके फ़ोन में बस 8% ही चार्जिंग बची है और तब वो परेशान होने लगता है कि वो अपने फ़ोन को यहाँ चार्ज कैसे करेगा। और तभी वहाँ पर एक मैजिक होता है और फ़ोन कहता है फ़ोन चार्जिंग मटेरियल आसपास प्रेजेंट है, क्या फ़ोन को चार्ज किया जाए। इस पर भाईजान ओके पे क्लिक करता है और तभी भाईजान का फ़ोन अपने आप ही चार्ज होने लगता है। 2% चार्जिंग होने के बाद फ़ोन खुद ब खुद चार्जिंग करना बंद कर देता है। वो जब अपने फ़ोन की चार्ज देखता है तो भाईजान बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और तभी वो अपने पास इस मटेरियल को ढूंढने लगता है और तब भाईजान देखता है कि इसके बैग से 20 सिल्वर कॉइन्स गायब हैं। तो इसे समझ आ जाती है कि इसे अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स की ज़रूरत होगी। तब भाईजान कैलकुलेट करने लगता है कि अगर अपने फ़ोन को पूरा फुल चार्ज करना है तो इसे कितने सिल्वर कॉइन्स और कितने गोल्ड कॉइन्स लगेंगे। कैलकुलेट करते करते फाइनली भाईजान कैलकुलेट कर लेता है कि उसे टोटल 920 सिल्वर कॉइन्स की ज़रूरत है अपने फ़ोन को फुल चार्ज करने के लिए। और अगर बात करें गोल्डन कॉइन्स की तो उसे सिर्फ और सिर्फ 10 गोल्ड कॉइन्स की ज़रूरत होगी। तभी भाईजान सोचने लगता है कि इस दुनिया में एक एवरेज फैमिली के पास एक साल में गोल्डन कॉइन्स ही इतने इकट्ठे होते हैं। और तभी वहाँ भाईजान की क्लास की वो 2 लड़कियाँ आ जाती हैं। वो लोग भाईजान को वहाँ देखकर सोचने लगती हैं, अरे भाईजान तो इतनी देर पहले टॉयलेट के लिए निकला था लेकिन अभी तक वो यहीं बैठा हुआ है। और तभी भाईजान की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि ना तो अपने फ़ोन को फुल चार्ज कर सकता था और ना ही इसके पास पैसे थे कि वो खाना खा सके। और तभी अगले सीन में हम वांग और भाईजान को कैंटीन के पास देखते हैं। वो लोग दोनों वहाँ चुपचाप बैठे हुए थे क्योंकि इनके पास तो पैसे ही नहीं थे। तब भाईजान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम हमारे लिए कोई काम ढूंढो जिससे हम लोग पैसे कमा सकें। और वो वांग को डांटने लगता है और तब वांग उसे समझाते हुए कहता है, यंग मास्टर आप तो हमेशा खुद में ही खोए रहते हैं, आप तो अपना दिमाग इस तरफ लगाते ही नहीं हैं कि ये सब कैसे होगा, लेकिन जो भी हो आप बहुत ही स्मार्ट हैं। तो भाईजान की तारीफ करके इस बातों को भुला देता है और तब भाईजान अपने बारे में सोचने लगता है और उसे लगता है कि वो सच में ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और अपने सर की बालों को भी फैलाने लगता है। और तभी एक वुफेन नाम का लड़का आता है और वो भाईजान से कहने लगता है, भाईजान तुमने तो रात में ही भी खाना नहीं खाया था और अभी तुम ऐसे ही बैठे हो, क्या तुम अभी कुछ नहीं खाओगे। जिस पर भाईजान कहता है, तुम कौन हो। तब वो लड़का कहता है कि भाईजान तुम ऐसे मत शो करो जैसे तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुमसे कोई बदला लेने नहीं आया, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। जिस पर भाईजान से कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प करने आए हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कभी हम लोग इतने क्लोज थे। जिस पर वो लड़का कहता है, ऐसे ही आज मेरा मूड बहुत ही अच्छा है इसलिए मैंने सोचा तुम्हें कहीं भी खाना खिला दूं और अगर तुमको ऐसे ही ऑफर को कुत्तों की तरह ज़ाया कर दोगे तो इसमें तुम्हारी ही गलती होगी। ये बात सुनकर भाईजान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी तलवार निकाल कर सीधा इस लड़के के गले पर रख देता है और इससे कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता कहने की। जिस पर वो फुन कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस यहाँ तुम्हें कुछ रुपए उधार देने आया था। और तभी वांग भाईजान को पकड़ लेता है और इसे कहता है, यंग मास्टर अभी नहीं, अभी लड़ाई मत करें क्योंकि आप लोग क्लास फ्रेंड्स हैं और आप लोगों को अभी लड़ाई नहीं करनी। तभी भाईजान अपनी तलवार नीचे कर लेता है और वफन से कहता है, क्या सच में तुम मुझे इतने पैसे उधार दे सकती हो। जिस पर वफन कहते हैं, हाँ। और तभी भाईजान कहता है, ठीक है मुझे तुमसे 20 गोल्ड उधार चाहिए। जिस पर वफन इसे कहता है, ठीक है मैं तुम्हें 20 गोल्ड कॉइन्स उधार दूंगा लेकिन इसके बदले में तुम मुझे 1
एक ही महीने के अंदर 40 गोल्डन कॉइन्स लौटाने होंगे, और अगर तुम मुझे 1 महीने के अंदर 40 गोल्डन कॉइन्स नहीं लौटाओगे तो तुम्हें मेरा बनना होगा। ये सुनकर वहाँ सभी के पसीने छूटने लगते हैं और भाईचंद इस लड़के पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो इसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे 10 या फिर 20 गोल्डन कॉइन्स के बदले खरीद लोगे? मैं ये डील कभी भी नहीं मानूंगा। और तभी भाईचंद थोड़ी देर तक कुछ सोचता है और कुछ सोच लेने के बाद उस लड़के से कहता है, ठीक है, मुझे ये सब मंजूर है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और तब अगले सीन में हम रात का समय देखते हैं, जब भाईचंद और वांग पेट भरकर खाना खा चुके थे और आज वो लोग इतना खाना खाए थे कि इनका सारा पेट भर गया था और इनके पेट में दर्द होने लगा था। और तब वांग भाईचंद से कहता है, यंग मास्टर, मुझे एक बात की बहुत ही ज़्यादा टेंशन है, आपको पवन से ये डील नहीं करनी चाहिए थी। जिस पर भाईचंद से कहता है, जब मैं वो डील मान रहा था तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? और तब भाईचंद वांग को एक काम बताता है और वांग इस काम को करने चला जाता है। और इसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।